कहानी नंबर 9। इसलिए धोखा देना पड़ सकता है महंगा। बहुत पुरानी बात है, किसी नगर में एक डाकू रहता था। वह लूटपाट करता था और कुछ धन गरीबों में बांट देता और कुछ अपने पास रख लेता। एक दिन कुछ व्यापारियों का समूह उसके इलाके से गुजरा। व्यापारियों को डाकुओं ने घेर लिया। तभी एक व्यापारी डाकुओं से नजर बचाकर एक दूर पेड़ की आड़ में छिप गया। वहीं नजदीक के एक साधु माला जप रहे थे। व्यापारी ने अपने पैसों की थैली साधु को संभालने के लिए दे दी। साधु ने कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा धन कहीं नहीं जाएगा। और वह व्यापारी अपने साथियों के पास आ गया। उन डाकुओं ने व्यापारियों को लूट लिया, लेकिन उस एक व्यापारी ने सोचा कि उसके पैसे सुरक्षित हैं। वह खुशी खुशी उस साधु के पास पहुंचा। दरअसल वो डाकुओं का सरदार था, जो डाकुओं के साथ उन पैसों को बांट रहा था। व्यापारी यह स्थिति देख निराश हो गया। तब साधु वेशधारी डाकू ने कहा, रुको, तुमने जो रुपए की थैली रखी थी वह ज्यों की त्यों रखी हुई है, तुम इसे ले जा सकते हो। उस डाकू का आभार मानकर व्यापारी चला गया। तब उस डाकू के साथियों ने पूछा, सरदार, आपने आया हुआ धन क्यों जाने दिया? सरदार ने कहा, उस व्यापारी ने मुझे भगवान का भक्त मानकर भरोसे के साथ थैली दी थी। उसी कर्तव्य भाव से मैंने उन्हें थैली वापस दे दी। मैंने उसका विश्वास टूटने नहीं दिया। शिक्षा, हमें किसी को धोखा या कहें विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास को तोड़ने से सच्चाई और ईमानदारी हमेशा के लिए शक के घेरे में आ खड़ी हो जाती है और फिर इंसान साधुओं पर भी शक करने लगता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी के साथ विश्वासघात ना हो। कहानी नंबर 10। सिर्फ ऐसे लोगों को ही मिलती है सफलता। एक बार स्वामी नारायण ने उनके शिष्यों से पूछा, स्वामी जी, संसार में किस प्रकार के लोग अधिक सफल होते हैं? कुछ देर चुप रहने के बाद स्वामी नारायण बोले, संसार में 3 प्रकार के लोग अपनी आजीविका चलाने में सक्षम होते हैं। एक वे जो विवेकहीन समझे जाते हैं, दूसरे वे जो विवेकी होते हैं, एक वे जो कुटिल बुद्धि के रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर या तो बोझ होते हैं या दूसरों को ठग कर खाते हैं। दूसरे वे जो दूसरों की नौकरी पर जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन जो लोग विवेकी भी होते हैं और कर्मठ भी, वे अपनी आजीविका के अलावा कुछ संसाधनों का संग्रह तो कर ही लेते हैं, साथ ही दूसरों की आजीविका भी इन पर निर्भर होती है। 11 नंबर। स्वभाव कैसा हो ये कहानी सिखाती है। एक समय की बात है, पैंठन नामक गांव में कुछ दुष्टों ने घोषणा की कि जो भी एकनाथ महाराज को गुस्सा दिला देगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक ब्राह्मण नौजवान ने यह बेड़ा उठाया। वह एकनाथ महाराज के घर पहुंचा। उस समय एकनाथ जी पूजा कर रहे थे। वह सीधे पूजा घर में जाकर उनकी गोद में जा बैठा। उसने सोचा कि इस तरह अशुद्ध हो जाने पर एकनाथ जी को गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन उसकी सोच के विपरीत एकनाथ महाराज ने नौजवान से हंसकर कहा, भैया, तुम्हें देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मिलते तो बहुत लोग हैं, पर तुम्हारा प्रेम तो विलक्षण है। वह देखता ही रह गया। समझ गया कि इन्हें क्रोध दिलाना बहुत मुश्किल है। उसने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन फिर कोशिश की। वह भोजन के समय एकनाथ जी के घर पहुंचा। एकनाथ जी ने नौजवान का आसन अपने पास ही लगवाया। भोजन परोसा गया। घी परोसने के लिए एकनाथ जी की पत्नी गिरजवाई आई। उन्होंने जैसे ही ब्राह्मण की दाल में झुककर घी डालना चाहा, तभी वह लपक कर उनकी पीठ पर चढ़ गया। एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखना कहीं ब्राह्मण गिर ही ना पड़े। उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बेटे को पीठ पर लादकर काम करने की आदत है, इस बच्चे को मैं कैसे गिरने दूंगी। इस बात से ब्राह्मण युवक को ग्लानि होने लगी। उसने उसी समय उन दोनों से अपनी गलती की माफी मांगी और जीवन भर ऐसा काम ना करने का प्रण लिया। शिक्षा, गुस्सा ना करने पर कुछ समय में दुख पहुंचाने वाले को अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाता है और आपको गुस्सा ना आकर उसे वह गुस्सा आने लगता है और वह अपने गुस्से की आग में जलता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।